यस स्टूडेंट, क्लास 12th आप लोगों का इनमी वाला चैप्टर चल रहा था और ये चैप्टर कई दिनों से चल रहा है। आज इसका ये कंप्लीट वीडियो है। आज जो है आप लोगों का इनमी वाला चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो आप लोग देखिए, यहाँ तक आप लोगों का हुआ था दैट प्रिजनर ही सेड विद सम एनर्जी। अब वो जनरल जो है वह उससे पूछ रहा है ये सदाओं से उस प्रिजनर के बारे में, कैदी के बारे में। ही सेड विद सम एनर्जी, वह कुछ अपने अंदर एनर्जी लाते हुए कहता है, डिड आई नॉट प्रॉमिस यू आई वुड किल हिम फॉर यू। मैंने आपसे यद्यपि वादा किया था, जनरल ने उससे कहता है सदाओं से कि मैंने आपसे वादा किया था कि आई वुड किल हिम फॉर यू, मैं आपके लिए उसे मार दूंगा। यू डिड एक्सीलेंसी, सदाव सेड, माननी आपने कहा था। सदाव कहता हाँ माननी, आपने ऐसा बात कहा था, इसी बात कही थी। वेल वेल, अच्छा ठीक है ठीक है। द ओल्ड मैन शेड इन ए टोन ऑफ अमेंजमेंट। अमेंजमेंट मतलब आश्चर्य से वह उसके उसके बारे में कहता है, उस टोन में कहता है। सो आई डिड, हाँ मैं करता, बट यू सी, तुम देखते हो, आई वाज सफरिंग ए गुड डील, मैं बहुत जो है पर्याप्त मात्रा से क्या हूँ, दुखी हूँ और या बीमार हूँ। द ट्रूथ इज, यही सत्यता है। आई थॉट ऑफ नथिंग बट माई सेल्फ, मैंने ये सब कुछ सोचा था, लेकिन इन शॉर्ट आई फॉरगेट माई प्रॉमिस टू यू, लेकिन मैं अपने जो है वादे को, क्या होता है, मैं वादे को अपने भूल गया। आई वॉन्डर्ड योर एक्सीलेंसी, कहता है कि हाँ श्रीमान जी, मुझे इस बात का आश्चर्य है। सदाओ ममड़, ममड़ मतलब बुदबुदाता है। सदाओ जो है बुदबुदाता है, कहता है हाँ मुझे इस बात का आश्चर्य है। आई वॉज सर्टेनली वेरी केयरलेस टू मी, मैं निश्चित रूप से अपने आप में बहुत लापरवाही मैंने की। द जनरल सेड, बट यू अंडरस्टैंड, लेकिन तुम सोचते हो, इट वॉज नॉट लैक ऑफ पेट्रियाटिज्म, लेकिन ये जो है देशभक्ति के कारण, कमी के कारण नहीं था। और डेरिलेक्शन या डेरिलेक्शन के कारण मेरे अंदर ये सब मतलब कि कमी नहीं थी। लॉयल्टी, डेरिलेक्शन मीन्स होता है, यस डेरिलेक्शन मीन्स होता है लापरवाही, उत्तरदायित्व की कमी। तो जनरल कहता है कि बट यू अंडरस्टैंड, इट वाज नॉट लैक ऑफ पैट्रियाटिज्म, ये देशभक्ति की कमी के कारण नहीं था। आर डेरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी, या उत्तरदायित्व की कमी के कारण ये मेरे अंदर नहीं था। ही लुक्ड एनेक्सली एट हिज डॉक्टर, और वह चिंतित होते हुए डॉक्टर की तरफ देखता है, व्याकुल होते हुए डॉक्टर की तरफ देखता है। इफ़ द मैटर शुड कम आउट यू वुड अंडरस्टैंड दैट, यदि मामला जो है क्या हो जाता है, यदि बात उठती है तो आप उसे समझोगे। इफ द मैटर शुड कम, यदि मामला उठता है तो आउट यू वुड अंडरस्टैंड दैट, तुम ये समझ जाओगे। वुड नॉट यू, क्या तुम नहीं समझोगे। सर्टेनली योर एक्सीलेंसी, हाँ श्रीमान जी, अगर हाँ माननीय श्रीमान जी, निश्चित रूप से, सर्टेनली निश्चित रूप से। सदाव सेड, ही सडनली कम्प्रीहेंडेड, वही इस बात को समझ गया था। दैट द जनरल वाज इन द पाम ऑफ हिज हैंड, जनरल जो है उसकी हथेली में है, उसकी मुट्ठी में है। कहने का मतलब जनरल अब पूरी बात को नहीं समझ रहा है कि मैंने जो है उस व्यक्ति के साथ क्या किया, मैंने उसे भगा दिया। ये डॉक्टर सदाव सोच रहा है कि जनरल नहीं जानता है कि मैंने उस व्यक्ति को अपने घर से भगा दिया अपनी नौका में बैठाकर। तो ये कह रहा है कि अब ये मेरी मुट्ठी में है, इन द पाम ऑफ हिज हैंड, एंड दैट एज ए कॉन्सिक्वेंस, और इसी क्रम में ही हिमसेल्फ वॉज परफेक्टली सेफ, अब वह पूरी तरह से सेफ है। आई कैन स्वीयर टू योर लॉयल्टी, मैं आपकी लॉयल्टी की शपथ खाता हूँ एक्सीलेंसी, माननी। ही सेड टू द ओल्ड जनरल, जनरल से कहता है, एंड टू योर जील, और आपके उत्साह के लिए, अगेंस्ट द इनमी, मैं इस इनमी की क्या हूँ, विरुद्ध मैं शपथ खाता हूँ। यू आर ए गुड मैन, द जनरल ममर्ड एंड क्लोज्ड हिज आइज, कहता है तुम बहुत अच्छे आदमी हो। ममर्ड बुदबुदाता है, एंड क्लोज हिज आइज, यू विल बी रिवार्डेड, तुमको इनाम दिया जाएगा। बट सदाओ सर्चिंग द स्पॉट ऑफ ब्लैक, लेकिन सदाओ जो है क्या कर रहा है, सर्च कर रहा है द स्पॉट ऑफ ब्लैक, ब्लैक बिंदुओं किस खोज कर रहा है। इन द ट्री लाइटेड सी, उस चमकीले समुद्र में।
एट दैट नाइट, उस रात्रि। टू लाइटेड सी मतलब चमकीले समुद्र में ब्लैक बिंदी का, ब्लैक धब्बे का सर्च कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जैसे कि कोई व्यक्ति अगर बहुत दूर चला जाता है और वो भी निश्चित रूप से समुद्र को पार कर रहा है या नदी को पार कर रहा है, तो लास्ट में जब हमारी आंखें उसको देखते देखते ओझल हो जाती हैं, तो एकदम वो हमसे ओझल हो जाता है, तो एकदम स्पॉट बिंदु की तरह हमको एकदम लास्ट में दिखाई देता है। तो वो उसी की तलाश कर रहा है कि वो व्यक्ति कहाँ तक पहुँचा है। तो अंतिम उसकी आंखों से ओझल जब तक नहीं हो गया था उस व्यक्ति को, अंतिम रूप से वह रात्रि में जो है क्या करता है, उसे देखता है। हिज हैड हिज रिवार्ड, यही उसका पुरस्कार था। यही उसका पुरस्कार क्या था कि उसने ऐसे व्यक्ति को जो उसका इनमी था वह सफलतापूर्वक उसको अपने घर से हटा दिया था। अगर वह अपने देश अमेरिका चला गया है तो जान लीजिए यही उसका सबसे बड़ा रिवार्ड है। देयर वाज नो प्रिक ऑफ लाइट इन द डस्क, डस्क में उसे कोई भी उसका ऐसा चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा था। नो वन वाज ऑन द आइलैंड, उस द्वीप में कोई व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा था। हिज प्रिजनर वाज गॉन, उसका जो प्रिजनर था, उसका जो कैदी था वो जा चुका था। सेफ, सुरक्षित, डाउटलेस, निसंदेह। फॉर ही हैड वार्नड हिम, क्योंकि उसने उसे चेतावनी दी थी। टू वेट, उसने उसे चेतावनी दी थी। टू वेट, इंतज़ार करने के लिए। ओनली फॉर ए कोरियन फिशिंग बोट, जब तक कोरियन मछली के बोट नहीं आ जाते तब तक वह उसका इंतज़ार करेगा। यह उसने उसको वादा किया था। ही स्टूड फॉर ए मोमेंट ऑन द वरांदा, अब ये लास्ट का है, और वो अपने बरामदे में थोड़ी देर के लिए जो है खड़ा हो जाता है। गेजिंग आउट द सी, समुद्र को निहारता है। फ्रॉम वेंस, जहाँ से द यंग मैन हैड कम, जहाँ से वह युवा व्यक्ति, वह कैदी आया था। दैट आफ्टर नाइट, दैट अदर नाइट, दूसरी रात्रि में, मतलब वहीं से याद करता है कि यही इसी समय इस ऐसे ही रात्रि में वह व्यक्ति मुझे यहाँ पर दिखाई पड़ा था। एंड इनटू हिज माइंड, उसके मस्तिष्क में, आल्दो विदाउट रीजन, बिना किसी कारण के, देयर केम अदर वाइट फेसेज ही हैड नोन, दूसरे सफ़ेद चेहरे उसके सामने आते हैं जिनको वह जानता है। द प्रोफेसर एट, वह प्रोफेसर की याद आता है। एट हुज, जिसके घर में, हाउस ही हैड मेट हैना, जिससे हैना से मिला था। ए डल मैन, बड़ा ही नीरस व्यक्ति था। एंड हिज वाइफ हैड बीन ए शिली, और उसकी पत्नी जो थी वो बहुत ही टॉकेटिव थी, बातूनी थी, वाचाल थी। वुमेन, ए स्पाइट ऑफ हर विश टू बी काइंड, और उसकी वो क्या थी, वो कैसी थी, दयालु थी। Wife had been silly talkative woman in spite of her wish to be kind. He remembered his old teacher of anatomy, और वह अपने टीचर को याद करता है, एनाटॉमी, शरीर विज्ञान के टीचर को। who had अपने उस अमेरिकन टीचर को याद करता है जो शरीर रचना के विज्ञान के कौन थे, अध्यापक थे, उनकी याद आती है उसे। हु हैड बीन सो इंसिस्टेंट, जिसने ये इस बात पर इंसिस्टेंट किया था, उसे बार बार इस बात पर बल दिया था। कौन सी बात पर इंसिस्टेंस बल दिया था कि वह ऐसे व्यक्ति के ऊपर दया दिखाए। कौन से व्यक्ति के, इंसिस्टेंस ऑन मर्सी विद द नाइफ, नाइफ मतलब चाकू के तले, अर्थात जिसका ऑपरेशन कर रहा है उसको, उस व्यक्ति पर वह दया दिखाए। एंड देन ही रिमेंबर्ड द फेस, और तब उसे याद आता है द फेस ऑफ हिज फैट एंड स्लैटेंडली लैंड लेडी, और उसे उस लेडी का चेहरा याद आता है जो स्लैटेंडली मीन्स होता है गंदी, वह गंदी वुमन के बारे में उसे याद आता है, मोटी औरत के बारे में याद आता है। ही हैड ग्रेट डिफ़िकल्टी इन फाइंडिंग ए प्लेस, जिसे बहुत ही मुश्किल हुआ था इन फाइंडिंग ए प्लेस, एक स्थान को ढूंढने में। टू लिव इन अमेरिका, अमेरिका में रहने पर उसे जो है एक स्थान ढूंढने में बहुत ही कठिनाई हुई थी रहने के लिए। तो बिकॉज ही वाज ए जापानीज, क्योंकि वह कौन था, वो जापानी था, इसी वजह से उसी औरत की याद आती है। द अमेरिका वेयर फुल ऑफ प्रेजुडिस, अमेरिका में जो है पक्षपात से पूर्ण लोग रहते हैं, पक्षपात करने वाले लोग रहते हैं। एंड इट हैड बीन बीटर टू लिव इट, और वहाँ पर रहना बहुत ही मुश्किल की बात है। नोइंग हिमसेल्फ दियर सुपीरियर, अपने आप को सुपीरियर मानते हुए। हाउ ही हैड डिस्पाइट द इग्नोरेंट, वह कहता है कि कैसे वह
डिस्पाइज मतलब होता है घृणा करना। एंड द एग्नोरेंट एंड डर्टी ओल्ड वुमेन, एग्नोरेंट मतलब नासमझ, कैसे वह उस नासमझ और घृणा करने वाली औरत से, एंड डर्टी ओल्ड वुमेन और गंदी बूढ़ी स्त्री से, हु हैड एट लास्ट कंसेंटेड टू हाउस हिम, जो उसे अंत में अपने घर में रहने के लिए जगह देती है, कैसे वह उससे घृणा करता है। हाउस हिम इन हर मिजरेबल होम, अपने उस दयनीय घर में, अपने उस अत्यंत गिरे पड़े घर में वह रहने के लिए जगह देती है। तो ऐसे उस औरत के बारे में भी याद करता है। ही हैड वंस ट्राइड टू बी ग्रेटफुल टू हर, वह एक बार उसे कृतज्ञ होता है, उसे एक बार धन्यवाद देता है कि वैसे उसने अपने घर में उसे रहने के लिए जगह दिया था। बिकॉज सी हैड इन हिज लास्ट ईयर नर्स्ड, और उसने अंतिम वर्षों में उसकी सेवा की थी। नर्स्ड मतलब सेवा करना। हिम दो इन्फ्लुएंजा, उसे जुकाम हुआ था, बट इट वाज डिफ़िकल्ट, लेकिन बहुत ही कठिन था। फॉर सी वाज नो लेस रिपल्सिव, क्योंकि उसे जो थी वो बहुत ही उससे अरुचि करता था, उसे घृणा करता था। सी वाज नो लेस रिपल्सिव, वह उसे घृणा करता था। टू हिम इन हर काइंडनेस, यद्यपि वह उसने उस पर दया दिखाई थी, तब भी वह उससे क्या करता था, वो उससे घृणा करता है। नाउ ही रिमेंबर्ड द यूथफुल हैगार्ड, अब उसे उस यंग और हैगार्ड मतलब दुबले पतले चेहरे की याद आती है। फेस टू हिज प्रिजनर, अपने उस कैदी की चेहरा उसे याद आता है। वाइट एंड रिपल्सिव, सफ़ेद और नीरस चेहरा। स्टेंज कहता है बड़ी विचित्र बात है। ही थॉट, उसने सोचा। आई वॉन्डर, मुझे आश्चर्य हो रहा था। वाई आई कुड नॉट किल हिम, मैंने उसे क्यों नहीं मारा, और उसे इस बात पर आश्चर्य हो रहा था। तो इन दिस वे ये चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट हुआ। आप लोग जो है इस चैप्टर को एक बार पूरा आप पढ़ लीजिए। आप लोगों को ये चैप्टर निश्चित रूप से पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। बिकॉज कई दिनों से चैप्टर चल रहा है, इसलिए मुझे पता है आप लोगों को थोड़ा बहुत इसमें परेशानी हुई होगी। लेकिन अगर वंस मोर आप इसको पूरा एक बार अगर रिपीट करके एक बार में ही पूरा अगर आप लोग इस चैप्टर को पढ़ लेंगे तो डेफिनेटली आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा। आज का जो है आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक जो है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, शुड विजार्ड हिट मॉमी। आप लोगों को ये चैप्टर वीडियो के माध्यम से अभी आप लोगों को हम भेजेंगे। इतना आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है।